नमस्कार। आज जो हमारा विषय है वो है संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने रस सिद्धांत को लेकर के अपने क्या विचार व्यक्त किए। भारतीय काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं, जिनमें की 6 के 6 संप्रदायों के आचार्यों ने उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो संप्रदाय है, उनको काव्य की आत्मा माना। लेकिन जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि, इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना। रस सिद्धांत जो था वो भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पुराना सिद्धांत है, लेकिन इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त हुई। यही कारण था कि अलंकार सिद्धांत को रस सिद्धांत से प्राचीन माना जाने लगा। रस सिद्धांत के जो मूल प्रवर्तक थे आचार्य भरत मुनि, वो माने जाते हैं और उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डाला और प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जो रस सूत्र है वो इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संयोग से मिलकर के रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के आधार पर ही जो भी परवर्ती आचार्य थे, उन परवर्ती आचार्यों ने रस के स्वरूप पर तथा रस निष्पत्ति पर पर्याप्त विचार किया और रस सिद्धांत का इसी के साथ साथ विकास हुआ। भरत मुनि जो थे उन्होंने रस विवेचन के संबंध में एक श्लोक प्रस्तुत किया, जो ऊपर किया है कि अभी जो हमने पीछे देखा ये कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। इसके अनुसार जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब भाव एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और भावों से ही रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने माना है कि जो रस होता है वो आस्वाद न होकर के क्या है, आस्वाद्य है। अर्थात वो एक ऐसा तत्व है जिसका स्वाद लिया जा सकता है। स्वाद कैसे लिया जा सकता है कि कोई भी कलाकार जब मंच पर कोई भी प्रस्तुति दे रहा होता है तो उसके और सामाजिक यानी श्रोता के बीच में जो तादात्म्य स्थापित होता है, उस मंच पर जो अभिव्यक्ति वो प्रस्तुत कर रहा है, उस अभिव्यक्ति के बाद जो दोनों के बीच एक तारतम्यता या एक रस उत्पन्न हो जाता है, तो इसीलिए माना जाता है कि इसको स्वाद लिया जा सकता है, इस रस का स्वाद लिया जा सकता है। और इसी के जो साथ साथ जितने भी आचार्य हुए, उनमें से जो आचार्य भरत मुनि थे, भरत मुनि के साथ के जो आचार्य अभिनव गुप्त हैं, अभिनव गुप्त का भी रस विवेचन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने रस विवेचन में क्या किया, अलौकिकता का समावेश करने का जो श्रेय था वो इन्हीं को जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने बताया कि रति जो स्थायी भाव है वो पाठकों के अंतःकरण में वासना या संस्कार के रूप में हमेशा विद्यमान होते हैं, जो विभाव आदि के संयोग से, यानी जब विभाव उसमें मिलता है, विभाव के संयोग से, तो व्यंजना वृत्ति के अलौकिक व्यापार द्वारा जब रस रूप में व्यक्त होते हैं, वे रसानुभूति का जो आधार होता है व्यंजना शक्ति को मानते हैं। और इनकी जो मूल अवधारणा थी वो ये थी कि काव्य जो है वो क्या करता है, वो हमारी भावोत्तेजना या भावों की उत्तेजना का साधन मात्र है और वह नहीं, नए जो भाव होते हैं उनकी सृष्टि नहीं करता। इसके बाद आचार्य भरत मुनि के बाद अभिनव गुप्त के बाद आचार्य विश्वनाथ हैं, जिनका ग्रंथ का नाम क्या है, साहित्य दर्पण। तो जो साहित्य दर्पण है, उन्होंने उसमें रस के जो विवेचन में परंपरागत जो विचार हैं उनका निरूपण किया और उन्होंने कहा कि सहृदयों के हृदय में जो स्थित रति आदि स्थायी भाव होते हैं, वे ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप को प्राप्त होते हैं। अंतःकरण में मनुष्य का जो अंतःकरण होता है उसमें तमोगुण और सतोगुण दब जाते हैं और
सतोगुण का उद्रेक होता है। रस चवर्णा के अवसर पर अन्य संवेद्य विषयों का स्पर्श नहीं होता, अतः रस समाधि अवस्था के समान ब्रह्मानंद सहोदर कहा जा सकता है। जो भरत मुनि का रस सूत्र है, इसमें जो शब्द आए, उन शब्दों की यानी रस की जो निष्पत्ति होती है वो कैसे होती है, और इस सूत्र में जो आए संयोग और निष्पत्ति शब्द है, संयोग और जो निष्पत्ति शब्द है, इनकी व्याख्या जिन 4 आचार्यों ने की, उनका हम यहाँ संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो जो पहले आचार्य हैं रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले, चारों आचार्यों के नाम कौन है? आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनव। जो आचार्य भट्टलोलट हैं, उनका जो मत है, उनके मत को क्या कहा गया? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। यानी जो भट्टलोलट है, इनके मत को उत्पत्ति यानी रस की उत्पत्ति कैसे होती है, या रस का आरोप जो पाठक है या सहृदय सामाजिक है वो कैसे करता है, उसका इन्होंने वर्णन किया। तो उनके अनुसार जो निष्पत्ति शब्द है उसका अर्थ है उत्पत्ति, यानी रस की उत्पत्ति कैसे हुई, और संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक और पोष्य पोषक। ये रस की जो स्थिति होती है वो मूल पात्र में मानते हैं। दर्शक जब अभिनेताओं पर मूल पात्रों का, यानी जो अभिनय मंचासीन जो व्यक्ति है वो जिस भी पात्र का अभिनय कर रहा है, तो वो जब मंचासीन व्यक्ति अभिनय करते हुए उसमें इस तरह खो जाता है और इस तरह से उसकी प्रस्तुति देता है कि जो सामने सामाजिक है या जो सामने दर्शक है वो उसमें मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, यानी वो ये भूल जाता है कि ये हमारा पड़ोसी है या कोई ये एक सामान्य व्यक्ति है, बल्कि वो उस व्यक्ति में जिस भी पात्र का वो प्ले कर रहा है, जिस भी पात्र का वो नाट्य रूपांतरण कर रहा है, जब उसे उसमें वही दिखाई देने लगते हैं तो वहां क्या हो जाता है? आरोप कर लेता है। और जब आरोप वो दर्शक कर लेता है तो दोनों के बीच में रस की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अनुकार्य होता है, जो मूल पात्र होता है, मूल पात्र में जब दर्शक उसी पात्र को महसूस करे, उसी पात्र के दर्शन करने लगे जिसका वो मंच पर अभिनय कर रहा है, तो उसके बीच में और सामाजिक के बीच में जो उत्पत्ति होती है वो रस की उत्पत्ति होती है, और इसको ही आरोपवाद भी कहा जाता है। अगले जो आचार्य हैं, आचार्य शंकुक, उनका जो मत है वो है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद कहा गया, और इन्होंने जो अपना मत प्रकट किया, उन्होंने चित्र तुरंग न्याय, चित्र मतलब चित्र और तुरंग अर्थात घोड़ा न्याय, यानी चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की व्याख्या की। जैसे चित्र में क्या होता है? तुरंग यानी घोड़ा बना होता है, और हम घोड़े को देख करके उसे घोड़ा मान लेते हैं, या किसी को हम समझाने के लिए घोड़े की जो तस्वीर है वो दिखाते हैं और उसे फिर घोड़ा मान लेते हैं। इसी तरह जैसे कि दर्शक नट में राम आदि की प्रतीति, यानी दर्शक जो है उन्हें पता है ये नट है और ये कलाकार है, लेकिन जब वो नट में राम आदि की प्रतीति कर लेता है और फिर उसमें रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है, यानी राम तो उन्हें महसूस हुए ही, साथ ही साथ उसमें जो है रति भावों का भी अनुमान कर लेता है, तो इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। और जो शंकुक के अनुसार जो संयोग का अर्थ है वो है अनुमान, यानी जो भरत मुनि के सूत्र में संयोग शब्द आया है उसका अर्थ है अनुमान, और जो निष्पत्ति शब्द आया है उसका अर्थ है अनुमिति। अगले जो आचार्य हैं, आचार्य भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक का जो मत है वो है भुक्तिवाद। रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है? भट्टनायक का, जो इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। और साधारणीकरण क्या है कि जब व्यक्ति अपने पराई की भावना से, तेरे मेरे, इसका उसका, इस सब भावना से ऊपर होकर के, मुक्त होकर के
व्यवहार करने लगता है तो तब वहां क्या होता है, साधारणीकरण। मनुष्य के हृदय का, जो मंचासीन व्यक्ति है उसके हृदय से जब मेल हो जाता है तो साधारणीकरण हो जाता है। तो साधारणीकरण इनका बहुत बड़ा जो है वो योगदान है। और जो भावत्व व्यापार का वे साधारणीकरण कहते हैं, तथा इस व्यापार में विभाव आदि जो अपने और पराये की भावना है, यानी ये अपना है और ये पराया है, इस भावना से जब मुक्त हो करके एकदम सामान्य महसूस करते, एकदम सामान्यकृत हो जाते हैं, तो इनके अनुसार क्या है, संयोग का जो अर्थ है वो है भोज्य भोजक, और निष्पत्ति का अर्थ जो है वो है भुक्ति। इसके बाद जो हमारे चौथे और आखिरी आचार्य जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की, उनका नाम है आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त का जो मत है उसका नाम है अभिव्यक्तिवाद। और अभिव्यक्तिवाद में वे कहा जाता है कि जिस प्रकार रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं, जैसे कि जल के जो छींटे देने से, यानी जल में जो व्याप्त सुगंध होती है, और जब जल के छींटे मिट्टी के ऊपर डालते हैं, सॉरी तो मिट्टी पर जब पानी के छींटे डालते हैं तो उसमें जो छिपी हुई सुगंध है, वो जो सुगंध है जब वो व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, इसी तरह से कहते हैं कि उसी प्रकार जो सहृदय व्यक्ति होता है, सहृदय में वासना रूप में निरंतर स्थायी भाव जो होते हैं, वो विभाव आदि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। जो आचार्य अभिनव गुप्त हैं, वे रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं और कहते हैं कि रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार संयोगादृश निष्पत्ति जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें निष्पत्ति का जो अर्थ है वो है अभिव्यक्ति, और संयोग का अर्थ है व्यंग व्यंजक संबंध। तो प्यारे बच्चों, रस संप्रदाय के जो आचार्य हैं, इन्होंने रस की उत्पत्ति बताई, और जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसकी व्याख्या की। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने जो संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या की, वो हमने आज की कक्षा में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।